हेलो गाइस, आज हम टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां तियानलिन मॉन्स्टर नियली से बोलता है, तुम सभी मूर्ख हो लेकिन मैं नहीं, कि मैं तुम्हारी बात मान लूं और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दे दूं, और तुम इतने पावरफुल नहीं कि तुम मुझे बात मानने के लिए मजबूर कर सको। भले ही मैं काफी समय से यहाँ कैद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा एक बाल भी तोड़ सको। उसकी बातों को सुन नियली कहता है, ये तो तुमने खुद कह दिया। और वो डुआन जियान से कहता है, मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ब्लड में ब्लैक फ्लेम की पावर है। और तभी डुआन जियान अपने हाथों पर कट लगा उसे ब्लड देता है। उसके ब्लड को देख चू बोलता है, इसे केवल डुआन जियान ही हर्ट कर सकता है और ये अपनी जान खुद ही लेगा। नियली डुआन जियान के ब्लड से उस मॉन्स्टर के चारों ओर इंस्क्रिप्शन के एक दायरे को क्रिएट करने लगता है। उस दायरे को देख मॉन्स्टर और नियली के सभी साथी हैरान थे कि नियली क्या कर रहा है। चूंकि पूछने पर नियली बताता है, डुआन जियान के ब्लड में ब्लैक फ्लेम की पावर है और ये मॉन्स्टर भी इसी ब्लैक फ्लेम की पावर से यहाँ लॉक्ड है। और ये इंस्क्रिप्शन की हेल्प से मैं इस टावर में बहुत सारा ब्लैक इन्फ्लामेशन इकट्ठा करने वाला हूँ। और तभी नियली इंस्क्रिप्शन की हेल्प से ब्लैक इन्फ्लामेशन को वहाँ इकट्ठा करने लगता है और उस बीट से कहता है, तुम यहाँ जब से कैद हो तुम्हारी पावर इस ब्लैक इन्फ्लामेशन के सामने कमजोर हो गई है। और अब इस ब्लैक इन्फ्लामेशन से उस बीट को जलन महसूस होने लगती है और वो ब्लैक फ्लेम के कारण दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी स्क्रीन में हमें सायू को दिखाया जाता है जो दूर से ही नियली और उसके साथियों पर नजर बनाए हुए था। और वो अपने फादर से कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नियली की इंस्क्रिप्शन पैटर्न की समझ बहुत अच्छी है, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और तभी उसके फादर बोलते हैं, वाकई में इसकी इंस्क्रिप्शन पैटर्न की समझ काफी अच्छी है और इसका टैलेंट भी असाधारण है। तभी फादर वहां बैठे मास्टर से बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि समझौते के मुताबिक पहला डिसिपल चुनने का अधिकार हमारे क्लैन को है। तभी वहां बैठा एक मास्टर बोलता है, हाँ हम सौदे को पूरी तरह से निभाएंगे। लेकिन तभी वहां एक लेडी मास्टर की एंट्री होती है जो आते ही हंसते हुए कहती है, हम सभी में अधिकतर लोग लिटिल लिंगलोंग वर्ल्ड के अलग अलग क्लैन से हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से इतना पराया नहीं होना चाहिए। जिसपे ओल्ड एल्डर बताते हैं, लिटिल लिंगलोंग वर्ल्ड के डीमंस को गॉड ने उकसाया था, जिससे डीमंस ने मेन वर्ल्ड के लगभग सभी क्रिएचर्स को मार दिया था। और इस मेन वर्ल्ड में पिछले 10,000 ईयर में बहुत कम जीनियस उभर कर बाहर आए हैं। ओल्ड एल्डर आगे बताते हैं, वो जीनियस कभी कभी क्लाउड वर्ल्ड में दिखाई देते हैं, लेकिन कई सारे डिवाइन सेक्ट के लिए अभी हम जिंदा तो हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में एक बाल्टी में पानी की बूंद के समान है। जिसपे सायू के फादर बोलते हैं, लिंगलोंग टेरिटरी बहुत ही विशाल है और इस टेरिटरी में अनगिनत स्मॉल वर्ल्ड है जहां अनगिनत जूनियर टैलेंट रिक्रूटमेंट के लिए वेटिंग पर हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भले ही डीमन एंड गॉड सेक्ट हमसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब तक हम एक यूनिट में हैं हमारा कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। तभी वो लड़की सायू के फादर से पूछती है, आप इन डिसाइपल में किसको चुनने वाले हैं। जिसपे वो नियली का नाम लेते हैं और नियली का नाम सुन सभी मास्टर शौक से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, हालांकि उसमें इंस्क्रिप्शन पैटर्न की समझ अच्छी है, लेकिन कल्टीवेशन लेवल में नियली डेविड से बेहतर नहीं है और उस बंदे के पास लेजेंडरी सुप्रीम बॉडी भी है। आगे वो लड़की बताती है, फादर गॉड सेक्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन नियली हमारे डिवाइन सेक्ट के लिए बहुत ही कमजोर है। तभी ओल्ड एल्डर बोलते हैं, ये जरूरी नहीं कि मास्टर किसका चयन करते हैं, और मेरा मानना है कि नियली इसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि उस ओल्ड एल्डर की भी चॉइस नियली था। उसकी बातों को सुन वो लड़की शॉक थी। और इसके बाद हेवनली डिवाइन सेक्ट के डिसिपल की चॉइस की बारी थी, जिसपे एल्डर उससे बोलते हैं, आप इनमें से किसको चुनने वाली हैं। जिसपे वो बोलती है, क्या मैं किसी और को चुन सकती हूँ। जिसपे ओल्ड एल्डर बोलते हैं, क्या आप डेविड को नहीं चुनने वाले। जिसपे वो लेडी मास्टर बोलती है, अगर मैं डेविड को चुनती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं नियली के साथ ही लड़कियों को चुनने वाली हूँ। तभी स्क्रीन नियली पर आती है और वो बीस्ट इतने टॉर्चर के बाद भी नियली की बात मानने को तैयार नहीं था। और तभी नियली उस बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे वो बीट भड़क जाता है और कहता है, मैं कैद हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों को सुन नियली और उसके सभी साथी हैरान थे। वहीं लीन कहता है, मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा जो इतने टॉर्चर के बाद भी अपनी बढ़ाई कर रहा है। और तभी लीन नियली से पूछता है, क्या तुम इस बीस्ट से पंगा लेना चाहते हो। जिसपे नियली कहता है, आज मैं इस बीस्ट को ब्लैक फ्लेम से रोस्ट कर दूंगा। और तभी उसकी बातों को सुन वो बीस्ट बोलता है, हम क्यों ना अपनी डील पे फिर से बात कर लें। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।